सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं हूं आपके साथ अनुभा। एक व्यक्ति था, वह अच्छी नौकरी करता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी और प्यारे प्यारे 2 बच्चे थे। फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। हमेशा उसे घर परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारी बोझ लगती थी और वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे बोला कि तुम हमेशा परेशान रहते हो। पास के आश्रम में एक बाबा जी आए हैं, वह बहुत ज्ञानी हैं, सबकी समस्या तुरंत हल कर देते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी परेशानी का हल भी ज़रूर बताएंगे। उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है, मैं संडे को छुट्टी के दिन वहाँ जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताऊंगा। शायद वो मुझे खुश रहने का कोई उपाय बता दें। मैं तो घर और काम के बोझ से बहुत परेशान हो गया हूँ और खुश नहीं रह पाता। संडे के दिन वह सुबह ही आश्रम पहुँच गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं और बाबा जी से मिलकर आने के बाद खुश होकर लौट रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, बाबा जी कोई बहुत ज्ञानी महात्मा लग रहे हैं, हो सकता है मेरी परेशानी भी दूर हो जाए। कुछ देर में उसका नंबर आया तो वह बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने उसे बैठने के लिए कहा और उससे अपनी परेशानी बताने को कहा। उसने कहा, बाबा जी, मैं दिन रात काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर फिर भी मेरे ऑफिस में और घर में लोग मुझसे खुश नहीं रहते और मैं भी खुश नहीं रह पाता। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, हमेशा चिंता में डूबा रहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सब खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। बाबा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जिससे तुम हमेशा खुश रहोगे, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बाबा जी, बताइए मुझे क्या करना है। बाबा जी बोले, हमारा आश्रम इतना खूबसूरत है, इसमें सुंदर उद्यान है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। एक बार तुम पूरा आश्रम अच्छे से घूम कर आओ, मगर तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है, एक चम्मच जिसमें तेल भरा हुआ है, ये चम्मच को तुम्हें अपने मुंह में दबा कर जाना है और ध्यान रखना है कि तेल छलके नहीं। वो बोला, बाबा जी, काम तो मुश्किल है पर मैं ज़रूर करूँगा। और वो तेल के चम्मच को मुंह में दबा कर चल दिया। लगभग आधे घंटे बाद वह सारा आश्रम घूमकर लौट आया। बाबा जी बोले, तुमने आश्रम देखा? वो बोला, हाँ। बाबा जी बोले, तुमने वो हरा भरा बगीचा देखा जिसमें एक से एक सुंदर फूल लगे हुए हैं? वो बोला, नहीं। बाबा जी बोले, तुमने वो सुंदर सुंदर पक्षी देखे जो कि बाग में चहचहा रहे थे? वो बोला, नहीं। बाबा जी फिर बोले, तुमने वो झरना तो ज़रूर देखा होगा जो पास ही बह रहा है? वह बोला, नहीं बाबा जी, मैंने कुछ भी ध्यान से नहीं देखा कि मैं आपको ठीक से बता सकूं, क्योंकि मेरा सारा ध्यान चम्मच पर था कि इसमें से तेल न छलक जाए। और मैंने आश्रम का पूरा चक्कर तो लगा लिया, परंतु मैं आश्रम की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाया। लेकिन बाबा जी, मैंने चम्मच का तेल नहीं छलकने दिया। बाबा जी बोले, अच्छा, एक काम करो, अब तुम फिर से जाओ और एक बार दोबारा घूम के आओ, लेकिन इस बार भी ध्यान यही रखना है कि उस चम्मच का तेल ना छलके। वह व्यक्ति दोबारा गया और अब की बार उसने सब कुछ अच्छे से निहारा, एक एक चीज़ को अपनी आंखों में बसा लिया और सुंदरता को समेटकर जब वो वापस आया तो बाबा जी को बताया कि आश्रम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, अनेक सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, बहुत सुंदर झरना बह रहा है और सारी सुंदरता बयान कर दी। अब बाबा जी बोले, चलो अच्छी बात है, इस बार तुमने आश्रम की सुंदरता का असली आनंद लिया है, लेकिन तुम ये बताओ कि इस चम्मच का तेल कहाँ गया? पिछली बार तो तुम्हारी चम्मच का तेल ज्यों का त्यों था, इस बार तेल है ही नहीं। वह व्यक्ति बोला, बाबा जी, मेरा इस बार तेल की चम्मच पर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मैं तो आश्रम की खूबसूरती देखने में व्यस्त था, मुझे पता ही नहीं चला तेल कब छलक गया। बाबा जी बोले, बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान चम्मच में रखे तेल पर था और तुम आश्रम की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाए। दूसरी बार भेजा तो तुमने अपने आप को पूरी तरह आश्रम की सुंदरता देखने में व्यस्त कर लिया और तुम भूल गए कि तुम्हें चम्मच में रखे तेल का भी ध्यान रखना था कि वो छलके नहीं। तुम्हें इन दोनों बातों में बैलेंस बनाकर रखना था, और यही है खुश रहने का असली मूल मंत्र। जिंदगी में हमें हमेशा ये बैलेंस बनाकर रखना है। जो जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलता है, फैमिली में, काम में, ऑफिस में, रिश्तों में, वही खुश रहता है। आप लाइफ में कितने भी बिजी हों, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, इस बैलेंस को हमेशा बनाकर रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। जय श्री कृष्ण। सुनते रहिए इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सोमवार और गुरुवार जीवन मंत्र में सुबह 7 बजे। राधे राधे।